आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 पेपर आपका कोड ये दिया हुआ है फर्स्ट का वीडियो। आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पेपर फर्स्ट है हमारा बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 में। सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर रहेगा। पेपर आपका फर्स्ट है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट मैं कंप्लीट करके अपलोड कर चुका हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर सेकंड जो है आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी राइटर या पोएम डीप नहीं हुआ है, छोड़ा नहीं है मैंने। जो भी बोर्ड क्वेश्चन निकल रहे थे सारे क्वेश्चन मैंने निकाल लिए हैं। और यदि आप लोग भी कंप्लीट जो हमारा यूनिट सेकंड का पूरा PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए हेमंत सिंह लेक्चर्स। उस पर आपके लिए इसकी PDF फुल अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें जो हमें कभी देखने हैं पोएट की बात करनी है, ताजुद का मैं कर चुका हूँ, निजी म्यूजिकल बचे हुए हैं एंड जयंत पात्रा। तो इन दो लोगों के क्वेश्चंस की हम आज चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यह चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये यूनिट सेकंड जो है वो कम्प्लीटली पूरी हो चुकी है। इसके बाद में यूनिट थर्ड में बात करेंगे। थर्ड यूनिट हमारा जो पॉलिटिकल ड्रामा है, तो ड्रामा की बात करेंगे, उसे देखेंगे। और इसमें जो हमारा राइटर हैं तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, निजाम दारूवाला एंड काकी एंड ताजुद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो थर्ड राइटर हैं निजाम म्यूजिकल, इनकी पोएम है ये पोएम ऑफ डेडिकेशन। ठीक है, ये पोइट हैं आपके निजाम म्यूजिकल, बॉर्न 1924 एंड डाइड 2004। ये पोएम ऑफ डेडिकेशन इनका ये पोएम है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए फटाफट करते हैं शुरू। क्वेश्चन आपके लिए पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द निजाम म्यूजिकल्स बर्थ प्लेस। जो निजाम म्यूजिकल थे उनका बर्थ प्लेस क्या है? तो सीधा से मैं आपको आंसर बताता चलूँगा। यहाँ आपका ऑप्शन सी राइट जाएगा, मुंबई। इनका जन्म हुआ था इन 1924 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ इसलिए क्वेश्चन सीरीज आपकी 30 से स्टार्ट हो रही है। व्हाट वाज द निजाम म्यूजिकल्स प्राइमरी प्रोफेशन। इन निजाम म्यूजिकल का प्राइमरी प्रोफेशन क्या था, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ पोएट दिया हुआ है, एथलीट दिया हुआ है, आर्टिस्ट दिया हुआ है एंड पॉलिटिशियन। तो ये पोएट थे। ठीक है, सी ऑप्शन राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निजाम म्यूजिकल को फाउंडेड विच लिटरेरी जर्नल इन 1947। 1947 में निजाम म्यूजिकल ने कौन सा जर्नल जो लिटरेरी थी वो साहित्य का काम किया था? तो यहाँ पर आपका दिया हुआ इंडियन लिटरेचर है, पोएट्री इंडिया है, काव्य भारती है एंड क्वेश्चन। तो काव्य भारती ये आपका राइट जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 32 है, विच लिटरेरी अवार्ड डिड निजाम म्यूजिकल रिसीव इन 1983। 1983 में निजाम म्यूजिकल के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो यहाँ दिए हुए अवार्ड बताए गए हैं, वो हैं बुकर प्राइज़, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, साहित्य अकादमी अवार्ड एंड पुलित्ज़र प्राइज़। तो साहित्य अकादमी प्राइज़ के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन विच कंट्री निजाम म्यूजिकल स्पेंड ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ वर्किंग एज ए ब्रॉडकास्टर एंड एडिटर। तो कहाँ इन्होंने इस तरीके से व्यतीत किया था अपना टाइम? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम दिया, यूनाइटेड स्टेट दिया, कनाडा दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। तो यूनाइटेड किंगडम यहाँ का आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 34, निजाम म्यूजिकल्स पोएट्री इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी मूवमेंट्स इन इंडिया। तो किससे जुड़ा हुआ था ये इनका लिटरेरी यानी साहित्य? तो यहाँ पर क्लासिज्म दिया हुआ, प्रोटेस्टेंट दिया हुआ, रोमांटिकिज्म दिया हुआ है। तो आपका जो आंसर जाएगा राइट, मॉडर्निज्म इनकी आधुनिकता से, ये आधुनिक बात से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पोएट इज सोसाइटी इज़ इन्वेस्ड बाय निजाम म्यूजिकल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन राइट जाएंगे, सी ऑब्जर्वर एंड कम्युनिकेटर। सीधा आंसर बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो काफ़ी क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, इसमें 70 क्वेश्चन है आपके, तो समय काफ़ी लग जाएगा। तो सीधे आंसर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज़ द लिटरेरी डिवाइस प्रोमिनेंटली यूज्ड इन ए पोएम ऑफ डेडिकेशन टू कन्वेइंग द स्पीकर कॉमेंटेंट एंड टू पोएट्री। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो राइट जाएगा, बी मेटाफोर। ठीक है, यहाँ पर मेटाफोर यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑफ द टोन ए पोएम ऑफ डेडिकेशन। तो यहाँ पर पोएम ऑफ डेडिकेशन के लिए किस वर्ड के द्वारा अच्छी तरीके से मतलब डिस्क्राइब किया गया है? तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, बी ऑप्शन हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, इन द पोएम व्हाट डज निजाम म्यूजिकल प्राइमरीली डेडिकेटेड हिज पोएम टू। मतलब उन्होंने अपनी पोएम किसके लिए डेडिकेट की है?
तो यहाँ पर ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, सी ऑप्शन हट जाएगा, द क्राफ्ट ऑफ द पोइट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 नज़ीम म्यूजिकल सर्व्ड एज ए लेक्चर इन विच सब्जेक्ट एट म्यूचुअल कॉलेज इन मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलेज पूछा गया है किसका लेक्चर दिया करते थे, ये इंग्लिश लेक्चर। ठीक है, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर, सी ऑप्शन हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द वन ऑफ नज़ीम म्यूजिकल फेमस पोएम एड्रेसिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर पोएम की बात हो रही है, किस पोएम की बात होगी, कौन सी पोएम आप सिलेक्ट करेंगे आप लोग, तो पोएम आपकी है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41 में पूछ रहा है, व्हाट इज़ द टाइटल नज़ीम म्यूजिकल्स फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1952। यानी 1952 में जो पोएम का कलेक्शन का पब्लिश हुआ था, तो उस पब्लिकेशन का नाम क्या था कलेक्शन पोएम का, तो वो पोएम था द थर्ड। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। 42 में दिया ये पोएम ऑफ डेडिकेशन बाय नज़ीम म्यूजिकल, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। इसके अनुसार जो है तो पोएम की सेंट्रल थीम क्या है, तो उसको आपको बताना है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से ऑप्शन आपका जाएगा राइट, सी डेडिकेशन टू द आर्टिस्टिक क्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में हैं या फिर आपका 6 सेमेस्टर है या आपका 4 सेमेस्टर है, तो कम्प्लीटली कोर्स अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर हेमंत सिंह लेक्चर्स। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, फ्री स्टडी मटेरियल के साथ भी आप उसमें अध्ययन कर सकते हैं और उसे बाय कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। PDF कम्प्लीटली वहीं पे आपको सारी अपलोड मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूछ रहा है होम डेडिकेटेड द पोएम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन। तो पोएम जो थी ये डेडिकेशन पोएम किसके लिए डेडिकेट की गई थी, समर्पित किसको थी, एलिजाबेथ। ठीक है, डी ऑप्शन हट जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाउ इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम ऑर्गेनाइज्ड। जो पोएम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है या उसको क्रमबद्ध व्यवस्थित किया गया है, तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन आपका राइट जाएगा, सी 3 डिस्टिंक्टिव रोल्स एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 45 है, इन द पोएम द पोएट लवर बर्ड वचर एंड which explores and artistic expression and the personal responsibility of the conveying emotions through language। तो इमोशन थ्रू लैंग्वेज के आधार पे क्या समझेंगे आप, किस तरीके से पोएम के अंदर ये सारा सब कुछ किया गया है, तो एक्सप्रेशन किया गया है द पोएट, यानी इसने पोएट के द्वारा सब कुछ किया गया है। यानी जो भी पोएम लिखता है कोई पोएट होता है तो पोएम के अंदर 2 तरीके से वर्क होता है, पहला तो पोएट के बेस पर होगा, दूसरा उसमें जो कैरेक्टर होगा उसके बेस पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, व्हाट रोल डज द वर्ड वाचर प्ले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। पोएम की जो समरी है, यानी कॉन्टेक्स्ट कहते हैं प्रसंग संदर्भ रेफरेंस होता है, कॉन्टेक्स्ट प्रसंग होता है, एक प्रकार समरी होती है। ठीक है, तो किसके बारे में किया गया है, तो ऑब्जर्वर एंड कंटेम्पलेटर, सी ऑप्शन हट जाएगा, बी आ जाएगा इसका राइट। और क्वेश्चन नंबर आपका है 46, हाउ डज नज़ीम म्यूजिकल वाज डिक्शन इन द पोएम। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हट जाएगा वो जाएगा आपका सी, दिया हुआ है कॉम्बिंग इवोकेटिव एंड एजेम्बल लैंग्वेज, डी ऑप्शन हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 पूछ रहा है, हाउ मैनी लाइन्स देयर आर इन ए पोएम ऑफ डेडिकेशन। ये पोएम ऑफ डेडिकेशन में कितनी लाइनें हैं, तो सी ऑप्शन जाएगा 36 लाइनें हैं। किसी भी सेमेस्टर में आप पेपर दे रहे हैं तो उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को जरूर ओपन कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट के माध्यम से, आप पढ़ सकते हैं और कुछ लेटेस्ट वीडियो भी आपके आएंगे सेकंड सेमेस्टर में भी, 4th सेमेस्टर में भी। जिस सब्जेक्ट का आपको वीडियो नहीं मिल रहा है, सब्जेक्ट का मैटर नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट में बताइएगा, यहाँ पर आपको वो चीज़ें सारी उपलब्ध करा दी जाएंगी। लगभग आपको 17 से 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं इस चैनल पर, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़रूर भेजिएगा। और फर्स्ट टाइम चैनल को आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर देना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ डज पोएम एड्रेस द चैलेंजेस एंड स्ट्रगल फेस्ड बाय द पोएट इन परस्यूइंग द क्राफ्ट। तो किस तरीके के चैलेंजेस थे जो कि राइटर ने अपने सामने फेस किए हैं, सामना किया है, तो थ्रू रियलिज्म, जो धर्मवाद होता है उसकी चुनौतियाँ सहन करना, फेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, जो कि अमूमन लगभग सभी राइटर जो हैं, तो राइटर हों या फिर सोशल रिफॉर्मर हो, पोएट हों, इन सभी लोगों को इनका फेस करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इमोशंस एक्सप्रेस्ड बाय द
बाय द पोएट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन। पोएम के अंत में किस तरीके का मतलब एक्सप्रेस रहता है, पोएट का इमोशन कैसी रहती है, भावना कैसी होती, तो कंटेंटमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 50, विच पोइटिक फॉर्म यूज्ड इन बाय निज़्म्यिकल इन द पोएम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन। ये पोएम ऑफ डेडिकेशन में निज़्म्यिकल ने किस तरीके की पोएट का वर्जन यूज़ किया है, तो उन्होंने वर्जन किया है फ्री वर्स। ठीक है। और व्हाट इज़ द लिटरेचर आप सर्च करते हैं तो वो भी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मिल जाएगा। वीडियो बहुत जल्द आपको अपलोड मिलेगा, थोड़ा सा बस धैर्य रखिए आप। फर्स्ट सेमेस्टर वाले कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वो आप प्ले स्टोर से जा सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं करना चाहेंगे तो आपको यूट्यूब पर भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। 51 क्वेश्चन नंबर है आपका। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द निज़्म्यिकल पोएम पोएट लव एंड वर्ड वॉचर्स। ये पोइट है, ये पोएम है, इसका जो थीम है वो थीम क्या है, तो थीम दी हुई है एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर सीधा मैं आंसर बता रहा हूँ, कुछ टाइम लग जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन आइडेंटिटी एंड रूल, यानी कि मानव पर उसकी पहचान और उसके कार्यों का क्या रिफ्लेक्शन होता है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने इसको कवर किया। अब बात करेंगे हम जयंत महापात्रा की। इनके भी क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 2 राइटर मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं, 2 राइटर आपके यहाँ पे मिल गए हैं। तो बाकी जो थर्ड यूनिट है वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। पेपर सेकंड भी आपका चल रहा है, फर्स्ट पेपर आपका पहले कराएंगे, उसके बाद में सेकंड पेपर चलेगा। बाकी अदर सब्जेक्ट का अगर आप किसी का वीडियो चाहते हैं जिसमें सोशियोलॉजी है और जो भी आपने लिया हो तो आप कमेंट जरूर बताइएगा। जयंत महापात्रा वाज बॉर्न 1928 एंड डाइड 1923, यानी कि 2023 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1958 में इनका जन्म होता है। इनकी पोएम है हंगर, भूख के बारे में चर्चा होगी इसी वीडियो में, तो क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। और वीडियो आपका लंबा हो जाएगा बट कोई खास लंबा नहीं होने देंगे, हम इसको जल्दी कवर करेंगे क्योंकि इसमें भी मैं आपको आंसर ही बताऊंगा जिससे आपका समय बच जाए। तो वीडियो को आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है अधिक से सब्सक्राइब कराइएगा क्योंकि 3 के कंप्लीट होने का मैंने लक्ष्य रखा है, 3 से 35 तक आप करा दीजिएगा, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और एमए के भी वीडियो बहुत जरूर होंगे, एमए वाले भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वेन बार जयंत महापात्रा बाज बॉर्न, तो जयंत महापात्रा जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया 1950 दिया हुआ है, 1964 दिया हुआ है, इन 1958, तो सी ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 53, इन विच ईयर डिड जयंत महापात्रा रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। जयंत महापात्रा के लिए पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए रिसीव्ड इन 2009, 2009 में इन्होंने इस पुरस्कार को रिसीव किया था, यानी कि प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 54 है इन विच इंडियन स्टेट बाज जयंत महापात्रा बाज बॉर्न। जयंत महापात्रा किस स्टेट में इनका जन्म हुआ था, डायरेक्ट आंसर ले लेते हैं, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द इमोशनल टोन ऑफ जयंत महापात्राज पोइट्री। तो जयंत महापात्राज पोइट्री के जो टोन है वो किस वर्ड के द्वारा बखूबी बेहतरीन तरीके से उसको ऑब्जर्व किया गया है, इन्हें समझाया गया, डिस्क्राइब किया गया है, तो वो है द पोएट। ठीक है, कवि के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द नोटेबल कंट्रीब्यूशंस ऑफ जयंत महापात्राज लिटरेचर। जयंत महापात्रा जो हैं उनका लिटरेचर के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है उसके बाद चर्चा कर लेते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कोई क्वेश्चन छूट सकते हैं आपके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हट जाएगा पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 है। 57 में पूछ रहा है विच प्रेस्टिजियस अवार्ड, यानी कि कौन सा कीमती अवार्ड पुरस्कार डिड जयंत महापात्रा रिसीव्ड फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन रिलेशनशिप। इनकी पोइट्री का कलेक्शन एक रिलेशनशिप है, तो कौन सा इनके लिए अवार्ड दिया गया था, तो यहाँ पर देख लेते हैं। आपके देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं, सीधा आंसर की बात कर लेंगे तो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था इनके लिए। ठीक है, जो कि कौन सी पोएम थी, कलेक्शन था रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन आपका है 58 में पूछ रहा है विच यूनिवर्सिटी डिड जयंत महापात्रा अटेंड फॉर हिज मास्टर्स इन इंग्लिश। मतलब उन्होंने अपने मास्टर की डिग्री के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी को अटेंड किया था, कहाँ इन्होंने एडमिशन लिया था। तो यहाँ पर आपकी 4 यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली है, उत्कल है एंड बनारस यूनिवर्सिटी है, नेहरू यूनिवर्सिटी है, तो उत्कल यूनिवर्सिटी आपका ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है विच ईयर डिड जयंत महापात्रा रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड इन्होंने किस सन में प्राप्त किया था, तो 2009 में इनके लिए इन्होंने प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका विच स्टेट ऑफ जयंत महापात्रा पोइट्री कलेक्शन। तो पोइट्री का कलेक्शन जो था वो उसका टाइटल क्या है जिसमें इनकी पोइट्री का कलेक्शन हुआ है,
तो यहाँ पर आपके जो हंगर दिया हुआ है, फादर्स हावर्स दिया हुआ है, क्लोज द स्काई दिया हुआ है, द फॉल्स स्टार्ट। तो आपका ऑप्शन आउट जाएगा डी, द फॉल्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 में पूछ रहा है जयंत महापात्रा's वर्क आर आफ्टर रूटेड एक्सपीरियंस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो कौन से स्टेट में इनका जो है काफ़ी चर्चा इनकी रही है, तो वो चर्चा रही है इनकी आपकी महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 62 है। व्हाट इज़ द प्रेडोमिनेंट थीम ऑफ द जयंत महापात्रा's पोएट्री। तो इनकी क्या कविता की जो इनका जो थीम है वो कौन सी थीम, किस प्रकार की थीम थी। सी ऑप्शन जाएगा राइट, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इमोशंस, मानवीय संबंध और उनकी भावनाएं। क्वेश्चन नंबर 63 है। जयंत महापात्रा वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड। उनके लिए किस क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया था, कौन सा, पद्मश्री। तो पद्मश्री अवार्ड मिला इनके लिए है लिटरेचर एंड एजुकेशन, साहित्य और शिक्षा के विभाग में। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द जयंत महापात्रा's पोएम। जयंत महापात्रा's की पोएम जो है उसकी मेन थीम क्या है, सॉरी सेंट्रल थीम, इनकी मेन थीम क्या है। तो वो थीम है पॉवर्टी एंड हंगर। पॉवर्टी गरीबी कहते हैं, हंगर मीन मतलब भूख। जो गरीब होगा तो उसे भूख की कीमत अच्छे से जानता है वो कि भूख क्या होती है और गरीबी क्या होती है। 65 पूछ रहा है विच लिटरेरी डिवाइसेस डज जयंत महापात्रा फ्रीक्वेंटली यूज इन हिज पोएट्री टू कन्वे डीपर मीनिंग्स। तो जो डीपर मीनिंग्स यानी अच्छे शब्दों में किसके द्वारा दोहराया गया है, समझाया गया है। तो सी ऑप्शन जाएगा राइट, सिम्बोलिज्म एंड मेटाफोर। अगला क्वेश्चन आपका है 66 व्हाट कल्चरल एलिमेंट्स डज महापात्रा's ऑफ्टन ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज पोएट्री। तो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है इंडियन मैथोलॉजी एंड कल्चर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 67 हंगर व्हाट डज द सी सिम्बोलाइज टू वार्ड्स द एंड ऑफ द पोएम। तो सबस्टेंस एंड अवोइडेंस। तो ये आपका सी ऑप्शन हट जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हो गए पूरे। थर्ड यूनिट बहुत जल्द कंप्लीट होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाकी लोग जुड़े रहें।